नमस्कार। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग माय ब्लॉग्स। मुझे बहुत सारे फ़ीडबैक आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने बोला है कि मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने चाहिए। सो मैं अभी ये मंदिर वाला जो ऑडियो है ये हिंदी में बना रहा हूँ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारा मंदिर पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है तो हमारे ऊपर क्या उसका असर होता है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर मंदिर है तो आपका गुरु जो है वो लग्न में स्थापित हो जाता है। तो ऐसे केस में व्यक्ति जो होता है बहुत सच्चाई प्रिय होता है और लोगों की मदद करने वाला होता है। वो किसी न किसी रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि धार्मिक संस्था के साथ या शिक्षण संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। नॉर्मली ऐसे केस में व्यक्ति की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा मोटापा भी इस केस में देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने डायबिटीज़ के लिए स्पेशली केयर लेना चाहिए। इन केस में एक ख़ास बात ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लोग ब्लेस करें या आशीर्वाद दें तो ऐसी ब्लेसिंग या ऐसा आशीर्वाद इनके खुद के भाग्य में से जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते समय ये वाक्य ज़रूर बोलें कि भगवान की दया से आपके यहाँ ऐसा हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है या जीवन साथी होता है वो नॉर्मली छोटी हाइट का होता है और कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी काम करने में भी काफ़ी अच्छा होता है और किसी न किसी एक्टिविटी में हमेशा लगा रहता है। कुल मिला के ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा का मंदिर काफ़ी अच्छे फल देता है। ईस्ट डायरेक्शन के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, जो आम तौर पे माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो उत्तर पूर्व की दिशा है उसके अंदर मंदिर लगाया जाना चाहिए। आम तौर पर सभी वास्तु वाले इसी चीज़ का एडवाइस देते हैं। ये पोजीशन वैसे तो मंदिर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, परंतु इसके कारण जो गुरु ग्रह है वो द्वितीय भाव में स्थापित हो जाता है। तो ये बताता है कि पिछले जन्म में पंडितों के साथ या ब्राह्मणों के साथ आपका कुछ पेंडिंग कर्म रह गया है। तो जब भी मंदिर को इस दिशा में लगाएं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में कोई ना कोई ब्राह्मण आता हो जिसे आप दक्षिणा या अदर कोई भी दूसरी कोई चीज़ देते हो। दूसरी चीज़ में अन्न हो सकता है, पैसा हो सकता है या और कोई कपड़े हो सकते हैं। कुल मिला के ब्राह्मणों की सेवा करना बहुत ही अनिवार्य है अगर आपका मंदिर उत्तर पूर्व की दिशा में है। ऐसे व्यक्तियों के परिवार में कोई ना कोई जो फैमिली का मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, वो किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ में या शिक्षण संस्था के साथ ज़रूर जुड़ा होता है। इनका घर मोस्टली हमने स्कूल या फिर टेम्पल्स के पास में देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के परिवार में काफ़ी उन्नति होती है, इनके काफ़ी मित्र पाए जाते हैं और पड़ोसियों के साथ भी इनका अच्छा व्यवहार रहता है। सबसे ख़ास बात ऐसे व्यक्तियों के साथ ये होती है कि ये जो अपनी जर्नी होती है, जो ट्रैवल होते हैं, वो मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या ग्रुप में करना पसंद करते हैं। तो बहुत कम ही ऐसा देखा जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों को अकेले कहीं जाना पसंद हो। ऐसे व्यक्तियों की जो जर्नी होती है वो मोस्टली रिलीजियस प्लेसेस या धार्मिक स्थानों पर होती है और जब भी ये पूजा करते हैं तो पूजा के अंदर एक ख़ास प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मतलब इनकी पूजा करने की पद्धति जो होती है वो एक स्पेसिफ़िक होती है, उसी पद्धति से ये पूजा करते हैं। एक मज़े की बात ये है कि जब भी ये पूजा करेंगे तो अपने घर में घंटी ज़रूर बजाएंगे। फिर जब इनका मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो काफ़ी लाउड होता है, काफ़ी तेज़ होता है और या फिर ऐसे लोग अपने घर में कोई मंत्र से रिलेटेड कैसेट या भजन या टीवी के अंदर मंत्र चलाते हैं। अगर इन व्यक्तियों से बात की जाए तो इनका जो बात करने का इंटरेस्ट होता है वो मोस्टली रिलीजियस चीज़ों के अंदर, एजुकेशन चीज़ों के अंदर या फिर किसी पुराने साहित्य या पुराने पुराणों वेदों के ऊपर ये चर्चा करते पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि अगर हमारा मंदिर उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया गया है तो क्या होगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी डायरेक्शन मानी गई है मंदिर के लिए। इसका रीज़न ये है कि गुरु जो है वो चौथे भाव में स्थापित हो जाता है। चौथा भाव की जो राशि है वो कर्क राशि है, वहाँ पे गुरु उच्च का होता है। तो ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है मंदिर के लिए। ऐसी जगहों पे अगर मंदिर लगाया जाता है तो मोस्टली जो व्यक्ति होता है वो भगवान विष्णु की तरफ या अपने गुरु की तरफ काफ़ी आसक्त रहता है। ऐसे व्यक्तियों की पूजा पद्धति में प्रायः देखा जाता है कि वो भगवान को कोई फूड या फिर कोई प्रसाद या कोई और वस्तुओं का भोग लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नॉर्मली जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इनकी जो फैमिली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमेशा उनके घर पे आया जाया करते हैं। अगर इनके व्हीकल्स की बात करें तो उनके पास काफ़ी अच्छे और मल्टीपल व्हीकल्स होते हैं। जो पेट जो होता है ऐसे व्यक्तियों का अमूमन पाए बाहर की ओर आ जाता है। इनके घरों पे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और एक जो चीज़ है वो देखी जाती है कि ये हमेशा अपने गेस्ट को फूड या ऐसी कोई भी चीज़ ऑफ़र करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गेस्ट इनके घर पे आता है तो ये उसको ज़बरदस्ती से कुछ खाने की चीज़ या कुछ खाए बिना घर से नहीं जाने देते हैं। फिर दूसरा है कि इनकी जो संपदा होती है वो रियल एस्टेट के अंदर या बुलियंस यानी कि सोना या चांदी या ऐसी किसी जगह इनकी संपदा इन्वेस्टेड रहती है। कुल मिला के नॉर्थ की डायरेक्शन का जो मंदिर है वो काफ़ी अच्छा माना गया है। अब हम बात करेंगे जो अगर मंदिर हमारे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा में है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अमूमन ये जगह जो है वो वायुकोना माना गया है और ये मंदिर के हिसाब से अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुध और गुरु का मेल हो जाता है। तो बुध जो है वो पारा है और गुरु जो है वो सोना है। तो सोना जो है वो पारा में पिघल जाता है। तो मंदिर के लिए ये जो जगह है वो अच्छी नहीं मानी गई है। तो इस जगह पर मंदिर लगाने से जो व्यक्ति है वो बार बार बीमार पड़ता है या उसके घर में कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है या प्रायः उसे घर से दूर रहना पड़ता है। ये जो मंदिर है वो पढ़ाई लिखाई के लिए तो अच्छा है, परंतु फिर भी पढ़ाई लिखाई में कोई ना कोई ये ऑब्स्टेकल यानी कि व्यवधान दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अपना जो प्यार होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो अपने प्यार को ही अपना भगवान मानते हैं। जो प्यार है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्तियों को एलर्जिक स्किन डिजीज़ होना और स्किन से रिलेटेड बीमारियां होना, इस तरह के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन जो वार्तालाप है या अपनी बात को कह पाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं होता है। उन्हें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो बातों का है गलत अर्थ लगाया जाता है। अपने प्रोफेशन के अंदर ऐसे व्यक्ति का काफ़ी सम्मान होता है, उन्हें काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। परंतु इसका एक रिज़ल्ट ये होता है कि दूसरों व्यक्तियों के काम भी इन पर थोपे जाते हैं, तो इन्हें कई और व्यक्तियों का भी काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को झगड़ा करने का शौक़ नहीं होता। नॉर्मली अगर कहीं फ़ाइट हो रही हो तो वो उससे बच के निकल जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो पेट है वो काफ़ी ख़राब रहता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर पेट से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कतें आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा में मंदिर अगर हो तो उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के जो ननिहाल का फैमिली होता है, मामा साइड का फैमिली होता है, मौसा साइड का फैमिली होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। और एक अमूमन ये देखा गया है कि ननिहाल जो है वो काफ़ी रिच होता है, यानी वहाँ पे पैसे और धन संपदा की मात्रा अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। उनको आज ये एक प्रॉब्लम है तो कल दूसरी प्रॉब्लम, तो परसों तीसरी प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर संकट आते रहते हैं। एक जो बात है वो बहुत ध्यान रखने वाली है कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इनको लोन आसानी से मिल जाता है और ये अमूमन काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखे जाते हैं जब भी लोन चुकाने की बात आती है। अब हम बात करेंगे कि पश्चिम दिशा के अंदर अगर मंदिर है तो वो क्या प्रभाव दिखाता है। तो पश्चिम दिशा के अंदर जो शनि की दिशा है, इसके अंदर जो मंदिर है वो एक ट्रिकी पोजीशन है। ये बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। ये अपने जीवन साथी के हेल्थ के लिए तो काफ़ी अच्छा माना गया है और ऐसे व्यक्ति जो है अमूमन भगवान शिव की पूजा या किसी देवी की पूजा करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है उसको अच्छा खाना पसंद होता है और ज़्यादा खाने के कारण वो मोटा भी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी अमूमन एजुकेशन या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि धार्मिक या शैक्षणिक संस्था के साथ में जुड़ा हुआ होता है या उसमें अमूमन कार्य करता हुआ पाया जाता है। ऐसे जातकों के लिए पार्टनरशिप वाला जो बिज़नेस होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इनके जो पार्टनरशिप का बिज़नेस होता है उसके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, यानी कि एक से अधिक पार्टनर इनके साथ काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग का व्यवसाय बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज़ जब भी वो ट्रेडिंग करेंगे उसके अंदर वो लॉस करेंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अपने जीवन काल में वो काफ़ी गुरुओं से मिलता है और काफ़ी लोगों से बहुत ही अच्छी-अच्छी एडवाइसेस देते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों से और अपने भाई-बंधुओं से काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा अर्जित करता है। जो तकलीफ़ देखी गई है पश्चिम दिशा के अंदर, तो व्यक्ति की हेल्थ में कुछ लॉन्ग टर्म या कुछ लंबी बीमारियां आ जाती है जो धीरे धीरे क्योर होती है। अदरवाइज़ ये पोजीशन उतनी बुरी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर है तो क्या होता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो राहु की दिशा मानी गई है
वो पितरों का स्थान माना गया है, तो वहाँ पे किसी भी तरह से मंदिर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी जगह मंदिर होने से व्यक्ति जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों से और सर्जरी से यानी कि ऑपरेशन या आदि से गुज़रता है। उसकी लाइफ में जीवन पर्यंत उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उसके जो इन-लॉज़ होते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, वो मोस्टली किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो ऑकल्ट साइंस यानी कि पराविद्याओं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। वो अपने जीवन में ऐसी चीज़ें खोजने की कोशिश करता है जो यथार्थ में दिखाई नहीं देती है, जो रहस्यवाद से रिलेटेड होती है। परंतु इसी खोज के कारण वो अपने जीवन का जो वास्तविक रूप है, उसको मिस कर जाता है और वास्तविक रूप से परिचित नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों का मान-सम्मान जो है वो परिवार में ज़्यादा नहीं होता है। सभी ऐसे व्यक्तियों को अमूमन लोग जो है वो एज़ ए एलियन कि एक विदेशी के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका बॉटम पार्ट है, जो पेट से नीचे का हिस्सा है, वो ज़्यादा हैवी नहीं होना वो ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उसको हैवी नहीं होने देना चाहिए। अदरवाइज़ पेट से नीचे के अंगों की बीमारियाँ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कुल मिला के दक्षिण-पश्चिम दिशा का मंदिर जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर दक्षिण दिशा के अंदर मंदिर लगाया जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो अमूमन मैंने इस तरह के मंदिर जो हैं वो टीचर्स के साथ में या फिर ऐसे व्यक्ति जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हों या किसी धार्मिक संस्था में अपना जीवनोपार्जन करते हों, उनके घरों में साउथ के डायरेक्शन में मैंने मंदिर देखा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने फादर से या अपने फोर फादर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाते हैं। अमूमन ऐसे व्यक्तियों का जो फादर से का जो परिवार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि उनका कुल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसी पोजीशन बिज़नेस के लिए तो काफ़ी अच्छी मानी गई है, परंतु एक जो खामी इसके अंदर होती है कि इस व्यक्ति के बच्चे की शादी के बाद उसकी वाइफ़ उस बच्चे को ले जाके और अलग घर बसा लेती है। तो जो दक्षिण दिशा का मंदिर है इस लिहाज से सही नहीं माना गया है। अमूमन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के नाम से प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और किसी न किसी तरह से 2 व्यवसायों में, अगर एक जॉब कर रहा है तो किसी और बिज़नेस में या किसी और ट्रेडिंग में या किसी और ब्रोकरेज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम बात करेंगे जो आखिरी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा। इस तरह की दक्षिण पूर्व का जो स्वामी माना गया है वो शुक्र को माना गया है। तो गुरु यहाँ पे अमूमन अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है, इसके लिए साउथ ईस्ट के अंदर जो मंदिर है वो अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे व्यक्तियों को अग्निकोण में मंदिर लगाने के कारण हाई बीपी या हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये पैसे के लिए काफ़ी अच्छा है, परंतु पैसा इसके अंदर अननेसेसरीली जगहों पे वेस्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों में एक ख़ास बात देखी जाती है कि पूजा करने का उनका तरीका कुछ अलग होता है और वो अ, एक एक स्पेसिफ़िक प्रोसेस में और कुछ अलग तरीके से ही पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो एक्सटर्नल सर्कल होता है, जो उनके भाई-बंध होते हैं या फिर जो उनका नेटवर्किंग होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में मन कम लगता है, परंतु उनको जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनके साथ उनकी कंपनी के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे व्यक्ति अमूमन अपने घर की ओर ध्यान बहुत कम देते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति लंबी-लंबी यात्राएँ करते हैं और वो भी धार्मिक जगहों के ऊपर, परंतु उसमें उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती है। तो दे लाइक टू ट्रैवल अलोन, वो अकेले ही यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो रिलीजियस होता है, सुंदर होता है, थोड़ा मोटा भी होता है, परंतु फिर भी ये जातक जो है अपने जीवन साथी का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों की एक जो बुरी आदत वो देखी गई है, वो ये देखी गई है कि ये अननेसेसरली लोगों को एडवाइस देते हैं। अगर इनसे नहीं भी माँगा जाए तो भी ये ज्ञान का प्रचार-प्रसार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक नींद के बारे में हमेशा देखा जाता है कि ये कभी भी कहीं भी सो सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक सो सकते हैं। तो कुल मिला के ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है या दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, वो मंदिर के लिए सही नहीं है। आई होप आपको मेरा ये ऑडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और किसी के घर में अगर मंदिर गलत जगह पे है, तो उसे सही जगह पे लगवाएँ। थैंक यू।